व्हाट इज द नीड ऑफ कैश बुक? कैश बुक की आखिर नीड क्या है? इसलिए कि 6 मार्क्स में आता है? नहीं। देखो, इतने सारी जनरल एंट्रीज है मेरी मॉर्निंग से इवनिंग तक। मैं कह रहा हूँ आज हाथ में कैश कितना बचा, तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत आएगी। सर कभी तो कैश आया है और कभी कैश गया है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिर्फ कैश का ही अगर देखना हो तब भी कितनी दिक्कत है। मतलब फॉर एग्जांपल 1,000 आए हैं, अच्छा 500 गए हैं, फिर आए हैं 10,000, कितना दिक्कत है ना सर, कितनी दिक्कत है। कितना दिक्कत क्या होता है? बाय द वे भाई, इसी के लिए एक सेपरेट बुक बनाए दी जा सकती है, कैश बुक। जैसे सेपरेट लेजर काम करता है ना कैश का, वैसे ही है यार ये। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो फिर हम जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे कैश वाली। परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज वाली नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये जनरल का ही ब्रेकडाउन हो रहा होता है। फिर तो जनरल एंट्री जब बनती है जब वो कहीं नहीं आ पाती। जैसे फर्नीचर बेच दिया तो सेल्स बुक में तो आएगा नहीं। हाँ, ओल्ड फर्नीचर बेच दिया तो यार वो हिट करती है जनरल प्रॉपर को। यार इसकी थीम यही है कि डेबिट में लिखेंगे जब जब रिसीव होगा कैश, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिसीट साइड, हिंदी में से रसीद कहते हैं। बाय द वे क्रेडिट साइड कब? हाँ भाई, कैश फंसता है रियल अकाउंट में, और रियल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, तो आप कैश पे फोकस रख रहे हो। जितना पैसा आएगा मेरे साथ मिलकर डेबिट में लिखवाना, और जितना पैसा जाएगा। व्हाट अबाउट वो वाला कैश जो एटीएम के बाहर से निकालते हैं हम लोग, या वो वाला कैश जो आप बैंक में जमा कर देते हो, तो वो बैंक बन गया। हाँ जी, हाँ जी, वो वाला कैश भी साथ में साइमल्टेनियसली ही कंसिडर किया जाएगा, जैसे डबल कॉलम कैश बुक। भाई सेम प्रोसेस यार। बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो भी डेबिट साइड लिखवाने वाला हूं। क्यों? हाँ, डेबिट द रिसीवर कह लो, नहीं तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होता है सर? डेबिट। और व्हेन द एसेट्स डिक्रीजेस, क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक आता है पर्सनल अकाउंट में, किसी पर्सन का ही तो होता है ना बैंक में अकाउंट। तो क्रेडिट द गिवर इज ऑल अबाउट बैंक ने आपको पैसा दिया है, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्लास 11th अकाउंटेंसी एग्जाम। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन in two column cash book of Mr. Ravi in the books of Mr. Ravi for the January में आप पता करना चाह रहे हो कि आज कितना कैश आया। माना कई बार पैसा आया होगा और कई बार गया होगा, आज कितना आया? हाँ, कैश इन हैंड। यार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो जी, या तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा, या फिर स्टार्ट होने के बाद बैलेंसेस आ रहे होंगे कि लास्ट ईयर बैलेंस इतना था और आज बैलेंस इतना है। सर समझ नहीं आया भाई। या तो व्यापार स्टार्ट करो, या फिर पहले से हुआ होगा तो कुछ बैलेंस बता रहे होगे आप लोग कि सर मार्च का इतना बचा था लास्ट में, अब आप ओपनिंग करा दो। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये होता है हाथों में पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश, और ये होता है खातों में पैसा एक तरह से, है ना। सर राइमिंग बेकार थी। बाय द वे भाई, अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या जनरल हिट कर रहे हो तो आप लोग? सर बिजनेस के अकॉर्डिंग तो पैसा आया होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से तो कैश गया होगा। अरे तुम्हारी तरफ से गया होगा, हमारे बिजनेस में तो आया है ना। हाँ, बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, और वो पैसा जो आपने बिजनेस में खुद का लगाया है, मतलब कैपिटल, वो क्रेडिट हो रही होती है। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट को हिट करता ही है कैपिटल, तो वो लगाया है तो क्रेडिट करा। यार जैसे 85,000 रुपीज कैपिटल के नाम के आ गए, कोई बताएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे हिट करता है ये? सर एसेट्स में हम बनाते हैं कैश का कॉलम और वेलकम करते हैं 85,000 का, वेयर एज, और उस साइड जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लोन कुछ नहीं लिया, नो क्रेडिटर्स,
नो बैंक लोन, खुद का पैसा लगाया 85,000। बस नाम डले हुए हैं यार, दिस इज चैप्टर 5, ये जनरल वाला चैप्टर। अरे क्या ये पूरी बातचीत कैश बुक को हिट करेगी या नहीं? सर बिल्कुल करेगी। क्यों? क्या इसमें कैश का जिक्र हुआ है? हाँ हुआ है। कैश क्या हो रहा है? सर डेबिट। तो मेरे भाई आप भी मेरे साथ मिलकर आ जाओ डेबिट साइड। हाँ, डेबिट साइड आ जाओ। और वहां डेबिट में चीजें आ रही होती है 2 से, वहां जाके हमें रीजंस दे दो कि कैश क्यों बढ़ा है। सर टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की वजह से बढ़ा है। ठीक है ना? कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड आओ कैश के कॉलम के अंदर, और वहां रीजन प्रोवाइड कराओ टू कैपिटल। भाई फिर लिखो अमाउंट 85,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर अब जनरल नहीं बनेगी क्योंकि कैश बुक परफॉर्म कर रहे हो आप, ये जनरल का ही पोर्शन होता है। मतलब अब कोई सीए जनरल एंट्री क्यों पास करेगा? नहीं तो बैलेंस यहां से भी आ जाएगा और वहां से भी आ जाएगा, डबल हो जाएगा। अब जब पूरी कैश बुक बन जाएगी ना यार, तो ये एक सर्टेन बैलेंस रिलीज करेगी, और वो हम कहीं, वो तो हम आगे देखेंगे कि वो कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस में जाता है ना। करा दी दुकान स्टार्ट। जनवरी 2 में क्या हुआ है? अब हमने बैंक अकाउंट खोलने गए थे अगले दिन, और डिपॉजिट कर दिया वहां 20,000 रुपये। एक्चुअली मुझे ना रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो मैंने कहा डिस्ट्रॉय, मुझे लगा डिपॉजिट लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय, कि डिस्ट्रॉय कर दिया बैंक। सर हंसना था क्या? तो भाई 20,000 रुपये बैंक में जमा करने की एंट्री क्या बनाते हो? देखो बैंक बढ़ रहा है ना आपकी बारी, सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। बैंक वालों ने लिया पैसा कितना? 20,000। रिसेंटली मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जीरो बैलेंस पे कहां खुलता है आजकल अकाउंट? तो पैसा जमा हो जाता है बैंक में जब हम खाता खुलवाते हैं ना, और बैंक वाले हमसे क्या ले लेते हैं? कैश ले लेते हैं। कैश फंसता है रियल में, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बताओ कितना नुकसान कितना फायदा? सर कुछ भी नहीं, एक एसेट कन्वर्ट हुआ है बस आपका। अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे हिट करेगा ये? सर आप उस पर क्यों आ जाते हो? अच्छा पहले एक बार वो देख लो कि जब बिजनेस स्टार्ट करते तो देखो ऐसे ही हो रहा होता है, कैश में गई अमाउंट और कैपिटल में गई। यार 20,000 कैश कम होकर 20,000 का कन्वर्जन दिखाएगा बस, कहीं लायबिलिटी और कैपिटल की साइड हिट नहीं करेगा। ठीक है ना? चलो, तो जनरल एंट्री क्या कह रहे थे तुम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या ये कैश बुक को हिट करेगी? सर बिल्कुल करेगी। क्यों? कैश और बैंक का जिक्र हुआ है ना, और तुम लोग उसी की तो एंट्री मार रहे हो। कैश क्या हुआ है? सर कैश क्रेडिट हुआ है, और बैंक क्या हुआ है? डेबिट। भाई बैंक डेबिट हुआ है ना, आओ डेबिट साइड पे आ जाओ। कितना बैंक बैलेंस? पहले तो था नहीं, अब हो गया 20,000। अच्छा ऐसी थोड़ी ना हो गया, कैश भी कम हो गया है, सेम अमाउंट 20,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेटीएम से अमाउंट कैश हो गई। तो मेरे भाई यहां जाके सी मार्क करो। हाँ सी, कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा 20,000 बैंक बढ़ा, बैंक के कॉलम में कभी बैंक का नाम नहीं आएगा, रीजन दूसरा बनता है, माध्यम दूसरा बनता है। बैंक बढ़ा कैश की वजह से, इसलिए कॉलम में जाके लिख सकते हो, कंफ्यूजन कम करनी है तो। कैश कम हुआ, क्रेडिट साइड है ये। कैश कम हुआ बाय, यहां चीज आती है बाय से, किसके द्वारा? कैश कम हो गया बाय बैंक। कुछ बच्चों ने याद कर रखा है कि बाय वाले ना डेबिट होते हैं, तो बैंक क्या हो रहा होगा इस लेजर में या इस कैश बुक में? बैंक क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। हाँ हो रहा है डेबिट टू। टू वाले क्या होते हैं? सर टू वाले तो क्रेडिट ही होते हैं। हाँ ये ध्यान रखना कि अगर बैंक के कॉलम में एंटर करा रहे हो तो बैंक का नाम नहीं आ सकता, वजह आएगी वजह। खैर आगे चलते हैं। गुड्स परचेज कर रहा है विकास से, मत लो, जब नाम आता है ना, कैश आया क्या इस पूरे में? नहीं सर,
नहीं, कैश तो नहीं आया। और नाम और आ गया, किसका नाम लिखूंगा मैं? जिसके मुझे पैसे देने होंगे। मैं नाम लिखकर उनका चलूंगा जिनके मुझे पैसे देने हैं। सर देखो, कैश अगर आता ना तो मैं मान लेता कैश है। नाम के साथ अभी कैश आ जाए, कैश बुक में लेके जाऊंगा इसे। पर सिर्फ नाम आने का मतलब है अच्छा गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदने का तो अकाउंट है भाई, परचेजेस अकाउंट। डेबिट होना जानता है ये, क्योंकि सामान आ जाता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ गुड्स टू। भाई विकास को क्रेडिट करो, एक तो पर्सनल अकाउंट, ऊपर से क्रेडिट द गिवर कि इसने मुझे सामान दे दिया उस समय। जिनको कुछ नहीं समझना मेरे भाई, लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी जब जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। सर लिखा कहाँ है ये सब? तो यार प्लीज जाके गोल्डन रूल्स अपने रेडी कर लेना, ठीक है ना। लायबिलिटी डेबिट द डिक्रीजेस और क्रेडिट द इंक्रीजेस। क्या ये जनरल एंट्री कैश बुक को हिट करेगी? क्या इसमें कैश का जिक्र हुआ है? नहीं। कोई कैश गया, कैश आया नहीं, उधारी हो गई ना बेसिकली। भाई तो सर जनरल तक बना के छोड़ देंगे, हाँ जी यार। और अगर आप सारी बुक्स परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कैश बुक, कोई बिजनेस अगर सारी बुक्स, तो मेरे भाई परचेज बुक में लेके जाऊंगा इसे। वो ही है परचेज बुक, कि जहां आप उधार में गुड्स खरीद के लाए हो, जो आपको रीसेल करना है। ऐसा सामान जो रीसेल करने के लिए लाए हो, फर्नीचर खरीद रहे हो तो नहीं आएगा उसमें, परचेज बुक में। चलो बाय द वे, कैश बुक में जाएगा नहीं कह रहा, गुड्स ना सोल्ड आउट करे हैं। सोल्ड आउट अगर कर दिए ना गुड्स, तो ये वाले कॉलम में आने की आशंका है। अगर उसने कैश दे दिया या चेक जो जमा हो गया बैंक में, हाँ रिसीट साइड बढ़ती है अगर आप सेल्स करते हो। परचेज करते हो और पेमेंट कराते हो तो पेमेंट साइड जाते हैं हम। उधार में लाते हो तो जी बात ही अलग है, उधार में बेच के आते हो तो जी बात ही अलग है। गुड्स सोल्ड फॉर 8,000 टू संजय, रिसीव चेक ले लिया, ओके, मतलब क्रेडिट तो नहीं है जी, उधार में तो नहीं बेची। कह रहा विच वॉज डिपोजिट, और वो चेक जमा भी कर दिया, थैंक गॉड, बता दिया बच्चों को। संजय को सामान दिया, संजय ने चेक दिया, चेक हमने बैंक में भेज दिया और जमा भी हो गया। तो बैंक एसेट जो है ना मेरा, वो अल्टीमेट, देखो संजय डेबिट नहीं करूंगा, हाँ संजय ने चेक दिया वो जमा हो गया बैंक में, तो बैंक डेबिट करूंगा। अल्टीमेट एसेट पे क्या फर्क पड़ता है? अगर संजय जी कोई पैसा नहीं देते तो अपना संजय को ही एसेट बना लेता कि जी आपसे पैसा लेना है। बाय द वे बैंक अकाउंट डेबिट करो, सेल्स हुई है क्या? हाँ जी, गुड्स बेचने का एक अकाउंट फेमस है अकाउंट्स में, सेल्स अकाउंट। जमा हो गया चेक इसलिए लिखा है, जमा नहीं होता तो बैंक के कॉलम्स की जगह ही नहीं घेरता वो। क्यों? या ड्रॉर में पड़ा रह गया चेक अगर जमा नहीं हुआ। हाँ उस केस में करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे अपना एसेट बना लेते हैं। यार बैंक डेबिट हो रहा है तो आप भी डेबिट साइड में आ जाओ, आना तो डेबिट साइड में, वो भी बैंक के कॉलम में जाओ। 8,000 की अमाउंट चमकाओ यहाँ पे। अच्छा, और टू कौन बनेगा रीजन? हम क्यों कंफ्यूज होते हैं यार, बताओ। संजय ने दिए ना तो संजय आना चाहिए, नहीं संजय का काम ही नहीं है। बुक्स में क्या दिखाऊंगा भाई, मेरी सेल्स की वजह से पैसे बढ़े हैं। संजय तो अपना एक कस्टमर है, वो नहीं लिखेगी अकाउंट्स। ये भी तो दिखाएगी कि सोल्ड आउट हुए। चलो नेक्स्ट पे, पुराना फर्नीचर 2,000 का बेच दिया, सोल्ड आउट, कोमा की मेरे लिए बहुत वैल्यू है। कह रहा पेमेंट रिसीव कर ली कैश में। जनरल एंट्री बताओ पहले इसकी, एक सेकेंड। कोई दो अकाउंट बता सकते हो कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर सोल्ड आउट यानी कि सर सेल्स अकाउंट नहीं यार, गुड्स बेचने का ही अकाउंट है वो, और फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है। बाय द वे फर्नीचर गया है, फर्नीचर का एक अपना अकाउंट है यार। अच्छा फर्नीचर अकाउंट डन। सर पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट अकाउंट तो बनेगा नहीं ना, रिसीव अकाउंट। अरे सर हमें पता है, कैश अकाउंट। पता कर लिया करो पूरी एक ट्रांजेक्शन कम से कम कौन से दो अकाउंट हिला के निकल जाती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हाँ
अल्टीमेट आपका कैश और फर्नीचर पे फर्क पड़ेगा। कैश एरो लगवाना एक बार। कैश बढ़ेगा क्या? हाँ जी सर, पेमेंट रिसीव, और फर्नीचर जा रहा है भाई, सोल्ड आउट लिखा है वहाँ। क्रेडिट वट गोज आउट यार, जो चला जाता है ना बिजनेस से, तो क्रेडिट करते हैं हम। अच्छा, जर्नल एंट्री बनवाना है यार। सर कैश अकाउंट डेबिट, इस बात का सिग्नल है कि भाई पैसा है। हाँ, फर्नीचर बेचा था, सेल नहीं, गुड्स नहीं। क्या ये कैश बुक को हिट करेगी? बिल्कुल करेगी। आ जाओ डेबिट साइड में, लिख दो कैश के कॉलम में जाकर कितना? सर 2000। कैश के कॉलम भाई ऐसे चलना चाहिए यार, हाथ ना। 2, रीजन वजह क्या है? फर्नीचर अकाउंट। लेजर से जनरल बनाने का भी एक अपना मजा है। देखो, मैं हूं डेबिट के सिनेरियो में, डेबिट में भी कौन डेबिट हो रहा है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, 2 फर्नीचर, और 2 वाले तो सर हमें पता है 2 वाले तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, 2 फर्नीचर के, और जनरल बन गई हो अगर, कैश बुक में जाना हो तो पकड़ लो उसे, हाँ ले जाओ, गर्दन से पकड़ना। कैश अकाउंट डेबिट, 2 फर्नीचर, 2000। यार यहाँ लिखा है कि रिसीव चेक फ्रॉम विकास। एक सेकंड, विकास का तो नाम सुना था, क्या रहा? गुड्स खरीदे थे हमने विकास से, हम खरीद के लाए तो हमें देना चाहिए ना चेक। तो रिसीव चेक फ्रॉम विकास इतने का, भाई ये दूसरा विकास पाएगा फिर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, हल्की सी भी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे में हिंदी मीडियम का पढ़ना बहुत सही रहता है भाई, मैंने कई बार देखा है। तो जैसे कि विकास से 20,000 का माल खरीदा, कौन देगा पैसा फिर? सर हम देंगे। चेक कौन देगा अगर कैश नहीं देना चाहते? सर हम देंगे। विकास से उसके खाते को पूर्ण निपटारा करा, इतने का चेक प्राप्त किया, प्राप्त दे रहा है यार, तो यानी कि 2-2 विकास होंगे भाई, मानना पड़ेगा। वैसे ना ये विकास वाला जो है ये सोल्ड गुड्स पाएंगे, पर कोई बात नहीं, अगर सेल भी करी है मैंने 20,000 की, तब भी कैश बुक में तो नहीं आएगी ना। पर वैसे 20,000 विकास को माल बेचा होगा, तभी वो चेक दे रहा है, और 19,450 इतनी नज़दीक फिगर है 20,000 के आसपास, ये उसी से रिलेट होगा। चलो, बाय द वे चेक आ रहा था इस तारीख को, तो क्या बनाओगे? देखो यार, सिर्फ चेक आ रहा है, चेक इन हैंड करो मेरे साथ मिलकर। क्यों? एक वाउचर टाइप, एक रियल डॉक्यूमेंट आ रहा है, और वो जमा नहीं हुआ है बैंक में, क्योंकि अगली पड़ी फिर हमने 22 तारीख। क्यों? संडे नहीं पड़ गया था। चेक रिसीव फ्रॉम विकास अब हुआ है जमा। बाय द वे तुम्हारा भाई क्या कर रहा है ये? सर 18 तारीख की ना जनरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, वाई, व्हाट इज द रीजन? सर डेबिट व्हाट कम्स इन, एक चेक तो आ गया था ना। किसने दिया वो चेक? कहाँ से आया वो चेक? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तो तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा यार कि तुमने ना सेल करी होगी भाई विकास को, और उस दिन उसे अपना डेबिट करके अपना एसेट बना लिया होगा कि जी आपसे पैसे लेने हैं हमें 20,000 रुपये। ऐसा प्लीज मानो मेरे साथ यार। अब आज उसे क्रेडिट करा, कितने से? सर 20,000 से। इन्होंने ये नहीं बताया कितने से सेटलमेंट हुई है, पर इट्स ओके। बाय द वे चेक पे जो रकम लिखी होगी वो होगी 19,450 की। कहीं ना कहीं कोई डिस्काउंट भी फंसा हुआ है, पर डिस्काउंट कहीं आएगा नहीं यार कैश बुक में, तो साइलेंट कर सकते हो आप ऐसी इंफॉर्मेशन। बाय द वे सर हम तो कर ही रहे हैं, अगले पे चलो ना। अगले में क्या हुआ है? सर वो जो चेक है ना, वो जमा हो गया। चेक जमा हो गया कहाँ? बैंक में। बैंक बढ़ गया, जितने की चेक पे रकम है उतना बढ़ गया। बढ़ गया, ठीक है ना, तो विकास क्रेडिट होगा अब, ना सेल्स होगी। चेक इन हैंड करा था ना डेबिट भाई, क्योंकि सारी चीजें देखो कैंसिल हो जाती है, विकास से विकास कैंसिल, सेल तो दिखा दी होगी उस दिन, चाहे पैसा आए या ना आए। उधार में माल बेचने की भी एंट्री बनती है ना, वो पर्सन अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल तो रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, हाँ, विकास डेबिट हुआ, उसने कुछ दिया, फिर वो डेबिट हुआ, विकास क्रेडिट हो गया था। तो ऐसे हम लोग शिफ्टिंग करते आए हैं आज तक। फिर अब कौन? अच्छा अच्छा, अब बैंक डेबिट हुआ,
अब क्रेडिट क्या होगा, अब चेक इन हैंड होगा क्रेडिट। शिफ्टिंग करते आ रहे हैं, प्लीज पास करके देख लेना कभी। हाँ तो चलो भाई बैंक अकाउंट आओ करें डेबिट जी। कितने से? 19,000, 19,000 450 से, पर नॉट विकास क्रेडिट ना सेल क्रेडिट। चेक इन हैंड ना डेबिट हो गया था 18 तारीख को, चेक इन हैंड डेबिट हो गया था। विकास तो उसी दिन क्रेडिट हो गया था जिस दिन वो चेक देके गया था दुकान पे। मैंने कहा ठीक है अब तेरे से पैसे नहीं लेने, चेक से लेने, तो आज अब चेक होगा क्रेडिट। बता इसलिए रहा था, सबको पता है ये तो हम लिखेंगे ही सर, और सर हमें डिस्काउंट से भी फर्क नहीं पड़ता ना, बताया क्वेश्चन में। 250 रुपये होता है तो डिस्काउंट क्यों आएगा? क्या 250 रुपये से या 550 रुपये आएंगे ना 20 में से? भाई डिस्काउंट क्यों नहीं आता? जैसे 20,000 का सामान है, तुम 18,000 रुपये दे के आए हो तो 2,000 का डिस्काउंट लेकर आए हो। पैसा कितना गया? 18,000। तो यहां तो आप कैश पे ही फोकस मार रहे हो। डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं आएगा, जो छूट मिल जाती है ना कि छूट मिल गई, वो वहां तो पैसों की जिक्र ही नहीं, पैसों की बात ही नहीं आई। हाँ जी सर, हाँ जी समझ गए हम। तो 19,450 यार। फिर आगे चलो, और नेक्स्ट क्या आता है कि भाई सैलरी दी है बाय चेक, अभी देते हैं। जनरल सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक आएगा ना कैश बुक में। हाँ बैंक क्या हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड चलो मेरे साथ, आ जाओ क्रेडिट साइड। रीजन, रीजन बाय सैलरी की वजह से, और सैलरी इसमें डेबिट हुआ होगा फॉर श्योर, नुकसान है तो डेबिट ही होगा। सर कितने पैसे दिए? 12,000 चेक काट के दिया तुम लोगों ने, तो बैंक तो डाउन हुआ। बताओ यहाँ इनके आगे अकाउंट लगाने, अवश्य लगाने हैं। हाँ अवश्य लगाने, क्यों भाई? ये जनरल से कनेक्ट हुआ हुआ है ना सब कुछ, ये अकाउंट डेबिट और वो अकाउंट क्रेडिट, सारे अकाउंट्स हैं यार ये। सेल कुछ नहीं होता, सेल्स अकाउंट, तभी तो जनरल परफॉर्म होगी। फर्नीचर अकाउंट पे फर्क पड़ा है, ऐसा कुछ। ड्रॉ इज ऑल अबाउट विड्रॉ करना, निकालना। जैसे ड्रॉर नहीं होता फर्नीचर में, उसका काम ही निकालना होता है। ड्राइंग्स भी वहीं से बना है, जब आप एक खाली पन्ने पर अपने थॉट्स को निकालते हो, बनाते हो। हाँ जी, कह रहा सेकंड फॉर्म है ड्रू, मतलब निकाला। फ्रॉम बैंक से अमाउंट निकाली है बेटा, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ना सर, आप फिर स्टार्ट हो गए तो पास्ट हो गया वो। तो ड्रू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से निकाले थे। पर्सनल एक्सपेंसेस करे हैं हमने कुछ अपने। हाँ ड्राइंग साउंड होता है ना अकाउंट्स में। कह रहा 4,000 रुपये निकालने हैं। एंड और फॉर इनकम टैक्स भी पर्सनल ही तो होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, रेजिडेंस हो रहा है, कहीं मैं रहता हूँ वहाँ का किराया दे रहा हूँ, तो भाई वो ड्राइंग्स है। ऑफिस का दे रहा होता, बिजनेस का दे रहा होता, तो वो रेंट पीएनएल को हिट करता। हाँ तो कह रहा है इनकम टैक्स के लिए पैसे निकाले 6,000 और इसके लिए 4,000। एक सेकेंड, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आप इन दोनों को ना, इन दोनों को ड्राइंग्स अकाउंट में ही गिराओ। ऐसे थोड़ी ना करूँगा कि पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अकाउंट्स तो एक, जैसे मैंने साइकिल खरीदी अपने सन के लिए, जैसे मैंने साइकिल खरीदी सन के लिए, तो क्या लिखता था, साइकिल अकाउंट डेबिट? नहीं, ये बिजनेस ने यही कहा है, ये जो आपके सेपरेट सारी चीज़ें चल रही है ना पर्सनल की, वो हमारे लिए ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए नुकसान है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा है ना, कैश है ना। अरे यार, अच्छा बैंक से निकालना है तो कैश नहीं आएगा यार। बेटा ऐड करवाओ 4 और 6, इसमें क्या ऐड करवाएं? 10,000, बैंक गिर गया क्रेडिट। आओ जहां आपने बैंक के बारे में सब कुछ बताया है, सर क्रेडिट साइड आओ क्योंकि बैंक गिरा है। बाय, सर वो ड्राइंग्स करी थी एक्चुअली क्या है, हाँ तो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स है, मतलब बस घर का कुछ भी सामान खरीद लो चाहे। 4, 6, 10,000 यार, और कुछ है नहीं, अब वक्त हो गया है टोटलिंग का। तो आओ ब्लॉक कर दे दोनों साइड्स।
मैचिंग प्रिंसिपल ने कहा है कि आप ना एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू के साथ क्लैश कराओगे। हाँ, आप ये देखोगे कि आपने कमाया कितना और गया कितना। बेसिकली विच फिगर इज बिगर, डेबिट साइड वाली या क्रेडिट साइड वाली। सिर्फ कैश पे फोकस मारो सर, दिस वन। यार कितनी, जो ज्यादा हो ना, विच फिगर इज बिगर वो मेंशन कर दिया करो जाकर। सर 87,000, ओके यार वो तो 80, ये तो सेटिस्फाई हो गई। 85 और 2,000, ठीक है, ये 20,000 ही रह गई बस। तो गैप फिलिंग जो आएगी ना, जो अमाउंट इंसर्ट करानी पड़ेगी वो यहां करानी पड़ेगी। क्यों भाई, मैं क्या करूं, डेबिट है ही इतनी ज्यादा कि गैप वहां बच रहा है। यहाँ तो, यहाँ मत लेकर आना, अमाउंट जगह नहीं है यहाँ। हाँ यार 87 में से 87 कहते हैं ना, हाँ 20 हटवाओ सर, 67 लिख दूं। हाँ पर सुनो, 67 प्लस 20 मिलकर ये बनाना चाहिए। सर बिल्कुल बनाएगा। चेकिंग भी कर लिया, डबल देखो अब हो गई ना सेटिस्फाई वाली साइड भी। इसलिए हम जाके पहली देखो, बच्चे क्या करते हैं, 87 लिखते हैं, नीचे 20,000 लिखेंगे, कहेंगे सर ये तो 20,000 है ना। नहीं, मैचिंग प्रिंसिपल ने कहा है टोटल को टोटल ही कराओ और बैलेंस हिट करवा देना। मतलब 67,000 कौन बताएगा क्या है, एक तो बाय से आएगा, कहीं कुछ सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। ये जनवरी है ना, फेब्रुअरी में आपके पास कैश इतना चला गया, और वहां जाके मेंशन करना कि टू बैलेंस, देखो आया ना डेबिट साइड में कि टू बैलेंस बीडी सर 87, सॉरी 67,000 का आपके पास आज कैश बैलेंस है। 1 फरवरी को, पूरी जनवरी में ये हुआ था, कई बार पैसा आया, एक बार गया भी, इतना बचा। देखो डेबिट साइड आना भी चाहिए। ये मैंने एरो गलत लगा दिया ना, हाँ जी सर सॉरी, फाइनल अकाउंट की आदत सी पड़ गई थी। डेबिट ज़्यादा है ना भाई, हाँ तो डेबिट का ही आएगा बैलेंस। जीत डेबिट की होगी। देखो 87 आए हैं, 20 गए हैं, तुम लोग प्लस के साइन ही लगा के तो बताओगे 67। हाँ तो जीतता वही है, साइन उसी का आता है, सिंबल उसी का आता है जो बड़ा होता है। वो बात अलग है, क्रेडिट साइड आएगा बैलेंस। हाँ उसमें कंफ्यूज मत, मतलब माइंड का मिथ है हमारे कि क्रेडिट में आ रहा है कैश तो क्रेडिट होगा, नहीं भाई। 87,000 से डेबिट है, 20,000 से क्रेडिट है, बचा कितना, इतना। ये किसका बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। और जिनको कुछ भी नहीं समझना यार, हमारी अकाउंट्स करती है क्रॉस ट्रांसफ़र। अब देखना, ट्रांसफ़र होने के बाद का देखा जाता है। हाँ नाम कैसे बनेगा, ट्रांसफ़र होने के बाद देखूंगा, आया ना वापस डेबिट साइड ही। जो अपनी किस्मत का होता है ना, आ ही जाता है वो। कहीं भी कुछ भी बोलोगे सर, अब आप चलो बैंक में चलो, बैंक कई बार हुआ डेबिट। देर आर 3 वजह बैंक हुआ डेबिट। कैश जमा कराया था, हाँ कैश जमा कराया था, सेल करी थी, चेक लिया था, हाँ 3 वजह है। और चेक लेके वो जमा हो गया था इसलिए लिखा है, हाँ 3 वजह। 2 वजह बताना, सैलरी क्यों चेक काट के दिया, और वो जब तू घर के लिए सामान निकाल रहा था, पैसे निकाल रहा था बैंक से। यार विच फिगर इज बिगर, दिस वन, वही एंटर कराना है यहाँ पे। 20, 28, अच्छा इसे जोड़ने में दिक्कत आती है, अभी जोड़ते हैं। 28 में 20 जोड़ो पहले, 48, 48 ना। अब क्या करूँगा, 48 में 550 हटा देते हैं, यानी कि 47, 47, 450, 28, हाँ 38। नहीं आंसर तो आ जाता है, एक बार दोबारा मतलब सेटिस्फाई होना पड़ता है यार, मेरे को तो ऐसा ही है मेरे साथ तो, कि 2-3 तरीकों से करूँगा। हाँ 20,000, 40,000, 48,000, पर फिर कितने घटा लिए मैंने, 550 हटा दिए एकदम, तो वही आ रहा है। बाय द वे अभी आंसर नहीं आ रहा है, अभी सेम जाके वहाँ प्लेस करो। प्लेस करने के बाद सर 10 नहीं 22,000 घटा के दो हमें, एक सेकेंड यार। सर 22,000 अगर मैं घटाऊंगा
एक तो रकम सीधी सीधी घटेगी क्योंकि 450 का बैलेंस है। 25,000, 25,450। अच्छा 25 को अगर 10 देना 35, 10 और दो 45, 46, 47, हाँ वही आ जाएगा। दिल से शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए।